Hello students, how are you all? Again I welcome you in my class, and in this class, after numbers and addition and subtraction up to 9, what we will be doing? Now we are going to the special chapter, that is number from 10 to 20. Why ma'am is saying this is special? Do you know? In this chapter we will be studying numbers from 10 to 20. 10 is the 2-digit number. 10 is what? Smallest 2-digit number. Earlier जब तक हम 9 तक करे थे बेटा, तो वो सारे क्या थे? 1 digit नंबर थे ना. तो 1 digit किस में आते हैं? Ones में आते हैं, right? So now after ones, now we are moving to tens. So before that there is a warm up exercise. Write the missing number. फटाफट से लिख दीजिए. After 1, 2, 3, then 4, 5, 6, 7, 8 and 9. हो गया. What comes between the given number? बीच में क्या आएगा? 2 के बाद 3 आएगा. 7 और 9 के बीच में 8 आएगा. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटे में. तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? 6, फिर 5, देन 4, देन 1. यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 9, देन 8, then 7, then 3, right? Now the number 10. This is special. Sakshi has 9 pencils. Her mother gave her 1 more. She kept all the pencil in a box. 1 more than 9. 9 हमारी सिंगल डिजिट की सबसे बड़ा नंबर होता है, राइट? 9 के बाद तो सिंगल डिजिट का कोई और नंबर है ही नहीं, है ना? तो अब 9 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो इट विल गिव यू 10, जो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है. तो 1 more than 9 is 10. 10 is written as this, 1 with 0. And the number has 2 part. अब जो 2 डिजिट का नंबर है, बार बार कह रही हूँ स्पेशल है. क्यों है? क्योंकि इसमें 2 पार्ट है. ये आपका एक कॉलम हो गया वंस का और ये कॉलम हो गया आपका टेंस का, राइट? ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिजिट. तो यहाँ पे एक वंस डिजिट है और एक आपकी टेंस डिजिट है. तो कभी भी अब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे? 2 कॉलम बनाओगे, वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट. 10 ones is equals to 110. 10 जब एक साथ जब 10 आता है उसको हम कहते हैं कि एक एक करके 10 चीजें मिली, उन्होंने क्या बनाया? 10. अब देखिए ये टी हम लिखते हैं टेंस के लिए और ओ लिखते हैं हम वंस के लिए. तो वंस के कॉलम में अब 0 रह गया और टेंस के कॉलम में कितना आ गया? 1 टाइम टेंस बन रहा है. दैट इज हाउ वी डू 2 digits number. ओके, smallest 2 digit number is 10. You have to remember. Now look, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9 are 1 digit number and 10 is the first 2 digit number, smallest 2 digit number. Numbers from 11 to 20. अब 10 के बाद क्या आता है? 11. The numbers from 11 to 19 are composed of 1, 10 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. एक बार 10 तो बन गया. अब 10 के बाद टेंस के कॉलम में आ गया कि 10 का पेयर कितने बने हैं? 1. उसके बाद अगर यूनिट वाले डिजिट में या वंस वाले में 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 tens, 1 ones, that would be 11. 1 tens, 2 ones, that would be 12. देखिए कैसे बनाएंगे टेंस का कॉलम. 10 का मतलब होता है कि टेंस का एक पेयर तो बन गया है, राइट? अब 10 में क्योंकि वंस के लिए कुछ नहीं होता तो सिर्फ हम वहां क्या लिख देते हैं? 0. बट 11 में क्या है? 10 का एक पेयर है और वंस क्या है? 1. तो टेंस के कॉलम में भी 1 और वंस के कॉलम में भी 1. तो ये क्या बनाता है आपका? 11. ELEVEN. टेंस का पेयर 1 है और वंस 2 है तो क्या हो जाएगा? टेंस के कॉलम में देखिए वंस आया और 1 आया और वंस के कॉलम में 2. इसे हम कहते हैं 12. TWELVE 12. 11 के बाद क्या आता है हमारा? 12. अब टेंस के पेयर्स के बाद 3 1 है तो क्या हो जाएगा? ये तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे 3 1 3 13
1 10 and 4 ones 1 4 14, 1 10s and 5 ones 1 5 15, 1 10s and 6 1 1 6 16, 1 10s and 7 ones 17, 1 10s and 8 1 18, 1 10s and 9 ones 19. एंड नाउ लुक, इधर 10 का पेयर तो कंप्लीट पहले से ही था, अब आफ्टर 9 यहां भी क्या हो गया, 10 का पेयर हो गया। तो अब 10s के पेयर कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो 10s के पेयर 2 और 1s का पेयर कुछ भी नहीं है तो 0, तो क्या हो जाता है हमारा 20। तो 11 से लेकर 19 तक में 10 के पेयर 1 रहते हैं, बाकी हमारा यूनिट डिजिट होता है। बट 20 में 10 के पेयर कितने हो जाते हैं, 2, एंड देन यूनिट का पेयर कुछ नहीं होता, वंस का पेयर, इसलिए हम लिखते हैं 2 0 20। नंबर 20 इज कंपोज्ड ऑफ 2 10s, 2 पेयर्स होते हैं 10 10 के, 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, पूरा 10 का पेयर है। तो 2 तो 10s में आ गए, वंस का कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाता है, इसीलिए क्या बनता है 20। एक्सरसाइज 3.1, काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर नेम्स इन द गिवन स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए अगर मुझे 10 का पेयर बनाना तो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का तो ये पेयर हो गया, 1 10s हो गए और 1 1s है हमारा, राइट। तो क्या हो जाएगा अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1s और 10s, तो इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो ये नंबर क्या बन जाएगा मेरा 11, राइट। और इसका नंबर नेम क्या था, ELEVEN, 11, ओके। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर 10 का पेयर बनाओ तो देखिए 10 का ये एक पेयर बन गया और उसके बाद कितने हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 10 का 1 पेयर और 3, तो क्या हो जाएगा ये 13, राइट। नाउ लुक, पेयर ऑफ 10 कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 हो रहे हैं। 10 का पेयर अगर मुझे बनाओ तो कितने बन जाएंगे, ये देखिए ये बन गया एक 10 का पेयर, 1 2 3 4 5, ये 10 का पेयर बन गया 10 का पेयर। अब कितने बचे हैं यूनिट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 का एक पेयर और 8, तो क्या पढ़ेंगे इसे 18, तो क्या बन गया ये 18। अब बनाइए 10 का पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लेट मी मेक अ पेयर ऑफ 10। 10 का तो एक पूरा पेयर बन गया, अब कितने बचे हैं 1 2 3 4 5 6 बचे हैं ना, तो कितने हो जाएंगे ये हमारे 10 का पेयर और 6, दैट वुड बी 16। लेट्स काउंट दिस, 10 का पेयर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का पेयर बन गया ये। अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 का एक पेयर और 9, कितना हो गया हमारा ये 19, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, मैच दी कॉलम। 1 10s एंड 4 1s क्या हो जाएगा, 1 10s एंड 4 1s क्या बोलेंगे इसको 14, राइट। 1 10s एंड 4 1s इसको 14 बोलेंगे। 1 10s एंड 6 1 क्या हो जाएगा, 1 10s एंड 6 1 16, 1 10s and 7 1 17, yes good, 1 10s and 5 1s 15, right. Fill in the correct letter to complete the numbers name. कंप्लीट करें, क्या हो जाएगा डैश एल डैश वी डैश एन। आपको 11 to 20 तक की स्पेलिंग याद करनी होगी बच्चों, देखिए मेरे साथ याद करिए, दिस इज ELEVEN 11, TWEN
TY 20 आपको जब स्पेलिंग याद होगी तभी तो आप इनको फिल करिएगा अच्छे से। THIRTEEN 13 SIXTEEN 16 TWELVE इसको क्या कहेंगे हम 11 20 13 16 12 and this is FIFTEEN. This would be 15. What it would be? 15. Is that okay? बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। जब हम नंबर लाइन पे होते हैं तो बताया था आपका, नंबर लाइन पे हम राइट पे जाते हैं तो हम हमेशा फॉरवर्ड मूव करते हैं और लेफ्ट पे जाएंगे तो बैकवर्ड मूव करेंगे। तो नंबर लाइन को देखिए 1 से लेकर 10 तक हम कर चुके हैं, 11 12 13 14। अब देखिए अगर मैं इन 3 नंबर को देखूं, अगर 13 जो है वो 12 और 14 के बीच में है तो क्या कहा हमने उसे? बिटवीन। 14 13 के बाद है तो क्या कहा उसे? आफ्टर। और 12 13 से पहले है तो उसे क्या कहा? बिफोर। तो पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है इस तरफ को तो क्या कहेंगे उसे? बिफोर। राइट हैंड साइड में है इस साइड में तो उसे क्या कहेंगे हम? आफ्टर। और जो दोनों के सेंटर में उसे कहेंगे हम बिटवीन। 12 कम्स, 13 से 12 किस तरफ जाने को मिलेगा? इस तरफ, लेफ्ट में। दैट मीन्स लेफ्ट को क्या कहते हैं हम? बिफोर। तो 12 कम्स बिफोर 13। अगर 14 पे जाना हो तो हमें 13 से किधर जाना पड़ेगा? राइट साइड में। उसे क्या कहते हैं हम? आफ्टर। राइट में जाना है मतलब आफ्टर। तो 14 कम्स आफ्टर 13। अब यहां देखिए 13 जो है 12 और 14 के सेंटर में तो उसे क्या कहेंगे? 13 कम्स बिटवीन 12 एंड 14। सो हमें नंबर लिखने यहाँ पे जस्ट बिफोर। बिफोर मतलब पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले। 10 के लेफ्ट हैंड में क्या आता है? 9। 20 के लेफ्ट हैंड में 19। 13 के लेफ्ट हैंड में 12। ये आ गया 19, ये आ गया 12, ये आ गया 13। आ गया आपका बिफोर में। बिटवीन में क्या आएगा? इधर दिस विल कम 16, दिस विल बी 17 एंड दिस विल बी 19। आफ्टर में राइट हैंड साइड पे जाना है तो इट वुड बी 11, इट वुड बी 17 एंड इट वुड बी 19 के बाद क्या आता है हमारा? 20। नेक्स्ट इज ग्रेटर एंड स्मॉलर ऑफ 2 नंबर। तो जब हम बैकवर्ड जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, वो नंबर हमारा स्मॉलर होता है और जब हम राइट में जाते हैं वो नंबर क्या होता है हमारा? ग्रेटर होता है। फॉरवर्ड जा रहे हैं तो ग्रेटर है, बैकवर्ड जा रहे हैं तो स्मॉलर है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 18 इज स्मॉलर देन 13। 18 के लिए हमें 13 से कहाँ जाना है? राइट में मतलब फॉरवर्ड। तो ये तो गलत हो गया ना। तो देखिए लिखा है नो 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 18 इज ग्रेटर देन 13 बिकॉज 18 कम्स व्हेन वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम 13। तो जो नंबर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो राइट हैंड साइड वाले नंबर से लेस होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड पे ये है तो ये क्या होगा हमारा? लेसर होगा देन दी 18। Okay, so question is exercise 3.3. Circle the smallest number 17, 15, 11 and 13. Smallest मतलब कहाँ होना चाहिए? बैकवर्ड में। बैकवर्ड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे। तो नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट में सबसे पहले क्या आएगा हमारा? 11। so smallest is 11, 14, 18, 17, 20. स्मॉलेस्ट कौन सा होगा जो सबसे पहले आएगा? 14। आफ्टर 14 17, देन 18, देन 20। सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे पहले नंबर लाइन पे क्या आएगा? 10।
एंड नाउ वी हैव टू सर्कल इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट के लिए क्या देखेंगे, जो सबसे लास्ट में आए नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में 12, 18, 40, 20 और 14। सबसे पहले 12 आता है, 14 आता है, फिर 18 आता है, फिर 20 आता है। तो ग्रेटेस्ट विल बी 20, 11, 16, 17, 19। सबसे लास्ट में तो 19 आता है इन नंबर्स में। 18, 13, 14, 11, सबसे लास्ट में 14 आता है। पुट द करेक्ट सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू। हम नंबर कैसे कंपेयर करते हैं, 1 डिजिट में तो हम सिंपली देख लेते हैं 4 है या 9 है, 4 है या 7 है, 7 है या 8 है, राइट। यहाँ क्या देखेंगे, देखिए टेंस वाला तो सेम है ना, 1 और 1। यूनिट डिजिट को देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 3 बाद में आता है, तो 3 बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया, दिस वन। 12 और 17 टेंस डिजिट सेम है, 7 इज ग्रेटर देन 2, तो कौन सा साइन आएगा, जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा है। 13 में ये तो सेम है टेंस डिजिट, 3 बाद में आता है या 2, 3 आता है, तो बड़ा हो गया। अब ये 0, 6 है और ये 1, 4 है। हमेशा याद रखना है, सबसे पहले हम देखेंगे टेंस डिजिट को। टेंस डिजिट यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो 1 बड़ा है या 0, 1, तो ये बड़ा हो जाएगा। हमें ये नहीं देखना है यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, पहले हम टेंस देखेंगे। अगर टेंस हमारा ऑटोमेटिकली सेम है तो हम वंस पे शिफ्ट होंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए 16 और 16, यहाँ टेंस भी सेम है और वंस भी सेम है, तो ये क्या हो गया हमारा, इज इक्वल्स टू, यहाँ टेंस सेम है और वंस में देखिए 1 और 7, 7 बाद में आता है, तो कौन सा ग्रेटर हो गया हमारा, दिस वन। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी हम कैसे देखते हैं, जब हम नंबर को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में लगाते हैं, दैट मीन्स जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे होते हैं नंबर लाइन पे, उसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। डिसेंडिंग क्या होता है, उसी का रिवर्स, डिसेंड हो रहा है जब हम नंबर को अरेंज कर रहे हैं बैकवर्ड ऑर्डर में, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहे हैं। देखिए ये हम ऑपोजिट बैकवर्ड आ रहे हैं और ये हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। यहाँ पीछे एग्जाम्पल भी देखा आपने, 11 सबसे पहले आते हैं नंबर लाइन पे, फिर 12, फिर 13, देन 14, देन 15। अगर हम बैकवर्ड आएंगे तो 15 से 14, 13, 12 एंड 11। एक्सरसाइज 3.4, क्विकली वी हैव टू अरेंज इट। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सब हमें फॉरवर्ड बढ़ना है। 18, 10, 12 और 15 सबका 1 सेम है यहाँ पे। अब हम क्या देख, सबका 10 सेम है ना यहाँ पे, सब में 1 पेयर ऑफ 10 बन रहा है। अब हम देखेंगे 1, 8, 0, 2 और 5, सबसे कम क्या है 0, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा 10, देन क्या है हमारा 12, देन 15 और देन 18, राइट। सेम यहाँ पे भी 1 सबके सेम है, तो 1 तो सब में सेम ही रहेगा। अब टेंस में सब में 1, 1, 1, 1 है, 1 ही लिख दिया हमने। अब वंस में देखिए 6, 7, 9 और 4, सबसे छोटा क्या है 4, तो व्हाट विल कम 4, देन 6, देन 7 एंड देन 9। हियर ऑल्सो सब में टेंस में 1, 1 ही है, 1, 1। अब सबसे छोटा क्या होता है, इसमें 1 है, फिर 5 है, देन 7 है एंड देन 9 है। फॉरवर्ड ऑर्डर में चले ना, हमें यहाँ क्या चलना है, बैकवर्ड ऑर्डर में चलना है। तो बैकवर्ड ऑर्डर में क्या होगा बच्चा, इसमें भी देखिए सब में टेंस में 1, 1 ही है, 1, 1। इस बार हमें क्या देखना पड़ेगा, मगर बैकवर्ड में चलना है, तो सबसे पहले सबसे बड़े को लिखना होगा। 3, 7, 8 और 2, सबसे बड़ा क्या है 8 है, पहले 8 आएगा, देन उसके बाद सबसे बड़ा 7 है, तो 7 आएगा, देन 3 है, देन 2 है। सबसे बड़ा इज 9, देन 2, देन 1 एंड देन 0। इज इट क्लियर? सबसे बड़ा कौन सा है इसमें 9, तो व्हाट विल कम 9, देन 6, देन 4 एंड देन 1।
right? So we have written. Now it's time for the MCQ. Darken the correct option in the OMR sheet. आपको क्या सिखा है? OMR शीट पे डार्क करते हैं ना हम अच्छे से, बिल्कुल भी स्पेस छोड़े बगैर. हम यहाँ पे टिक लगा रहे हैं, आप डार्क करेंगे. फाइंड द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन द नंबर्स गिवन बिलो. बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में. 14 और 16 के बीच में क्या आएगा? 15, राइट. तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सी. अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मतलब क्या होता है बच्चा? फॉरवर्ड ऑर्डर. सबसे छोटे सबसे बड़ा. तो देखिए कौन सा सही है. 11 के बाद 17 आ गया. अरे ये 2 तो छोटा है, पहले आना चाहिए. इसमें भी 6 के बाद 2 आया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. सी में देखिए 11, 12, 16 एंड 17. 1 के बाद 2, देन 6, देन 7. ये करेक्ट ऑर्डर लग रहा है. यहाँ देखिए यहाँ तो 7 आ गया पहले, तो ये भी गलत हो गया. तो करेक्ट आंसर इज सी. दिस वन इज करेक्ट. 1 10s 8 1s. मैंने बताया था ना, ये कॉलम होते हैं हमारे 1s और 10s के. 10s कितना है हमारा? 1 है. और 8 कितना है हमारा? 1s में 8 है. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये 18 बनेगा. 1 10s and 8 1s. So correct answer is C here. Next is which of the following is correct? 110 is equals to 20. 110 का मतलब तो होना चाहिए एक 10 है और 0 कुछ भी नहीं है, तो ये होना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. 110 एंड 1 1. 110 मतलब 10s की जगह पे भी 1 और 1 की जगह पे 1, तो ये भी रॉन्ग. 2 10s मतलब 10s की जगह पे 2 होना चाहिए और 1s की जगह पे 0, तो ये भी रॉन्ग. 1 10s एंड 4 1s मतलब 10s की जगह पे 1 एंड 4 1s, तो दिस इज करेक्ट. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? D is correct. 1 10s and 4 1s will be 14. Look at the following pictures and find out the number of ducks. हमें ducks के नंबर निकालने हैं. कितने हैं नंबर ऑफ ducks? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very easy. कितने हैं? 10. So we have done this. So with this ends the chapter of yours, that is number up to 11 to 20. Is that clear? So I hope now you know how we make the pairs of the number into 10. After 9 क्या आया था बच्चों? 10. तो जब 10 का ग्रुप बनता है तो हम एक और कॉलम में शिफ्ट होते हैं जो 10s का होता है. अब उस 10s के बाद अगर फिर से एक इंडिविजुअल 1 है तो 1 10s and 1 1s 11. उस 10 के ग्रुप के बाद अगर इंडिविजुअल 2 है तो 1 10s and 2 1s, that is 12. Like this, 1 10s 3 1s 13, 1 10s 4 1s 14, 1 10s 9 1s 19. बट उसके बाद क्या होता है? अब 9 के बाद एक और 10 का ग्रुप बन गया तो 2 10s, that is 20, राइट. फिर उन नंबर को हम कैसे लिखते हैं, उनकी स्पेलिंग्स आपको याद रखनी है. कंपेयर कैसे करते हैं? अगर 10s की जगह पे दोनों जगह सेम नंबर है तो वी विल कंपेयर यूजिंग वंस, राइट. दिस इज हाउ ऑल वी हैव लर्न. आई होप अब तो आप लोगों को 20 तक नंबर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है बच्चों 20 तक. ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन. आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट क्लासेस. थैंक यू सो मच.